Hello students, good morning to all of you. This is Lokendra Kumar from Dev English classes. I hope you are very well. Students, today we will study about the past perfect tense. Past perfect tense type of after type sentence. Students, past perfect tense में यह तीसरा वीडियो है जिसमें एक ही टेंस में 3 टाइप सेंटेंस हमको पढ़ने को मिले. इट मीन्स 1 एक्शन टाइप सेंटेंस, 2 एक्शन टाइप में बिफोर टाइप सेंटेंस, 2 एक्शन टाइप में आफ्टर टाइप सेंटेंस, जिसको हम आज स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, रूल्स आइडेंटिफिकेशन, हम जो पास्ट परफेक्ट टेंस के 1 एक्शन टाइप सेंटेंस हमने स्टडी किए थे, सेम आइडेंटिफिकेशन है, सेम रूल्स हैं. केवल पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो आफ्टर टाइप सेंटेंस हैं जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं, उसके रूल्स जो 2 एक्शन टाइप बिफोर टाइप सेंटेंस थे उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं. आफ्टर टाइप सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस. रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट. आफ्टर दिस वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट. आफ्टर दिस यूज ऑफ आफ्टर. आफ्टर दिस सब्जेक्ट, आफ्टर दिस हेड, आफ्टर दिस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, इसमें हमको इस सेंटेंस में ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा वह पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और जो आफ्टर से जुड़ने के बाद में जो सेकंड पार्ट हम जिसको ट्रांसलेट करेंगे वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा. आफ्टर दिस नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज सब्जेक्ट. आफ्टर दिस डिड, आफ्टर दिस नॉट, आफ्टर दिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, हमारे ध्यान में आ गया होगा कि जो हम रूल्स अभी स्टडी कर रहे हैं नेगेटिव का, सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, नेगेटिव रूल है. हमको वह रूल लर्न करना है, उसका ध्यान रखना है. आफ्टर दिस, आफ्टर जो लगाया उसके बाद में जो सब्जेक्ट, हेड, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है जिसको हमने वीडियो फर्स्ट सेकंड में स्टडी किया था. और एक बात स्टूडेंट्स हमको ध्यान में रखनी है कि जिस समय हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट सेंटेंस को करेंगे तो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को केवल फर्स्ट पार्ट का मीन्स पास्ट इंडेफिनिट पार्ट को ही नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे. आफ्टर से जुड़ने के बाद जो सेंटेंस है, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसको हमेशा हम अफर्मेटिव में ही ट्रांसलेट करेंगे. रूल्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप. अभी एग्जाम्पल पढ़ने पर ठीक से हमारी और समझ में आएगा. हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ठीक से आपकी समझ में आ सके. इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हेल्पिंग वर्ब डिड. आफ्टर दिस सब्जेक्ट इन ब्रैकेट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आफ्टर, आफ्टर दिस सब्जेक्ट, आफ्टर दिस हेड, आफ्टर दिस वर्ब थर्ड फॉर्म, आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क. सेकंड टाइप सेंटेंस, QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड. आफ्टर दिस हेल्पिंग वर्ब डिड, आफ्टर दिस सब्जेक्ट, आफ्टर दिस ब्रैकेट in bracket not, after this verb first form, after this object, after this after this subject, after this head, after this verb first form, after this object and last question mark. स्टूडेंट्स, इस वीडियोस को हमको पॉज करके दोबारा देखना है, तीसरी बार देखना है. जब तक समझ नहीं आ जाए तब तक हमको इस सेंटेंस को 1 बार 2 बार 3 बार तक स्टडी करना है, जिससे कि हमारे आफ्टर टाइप सेंटेंस और बिफोर टाइप सेंटेंस में कितना डिफरेंस है. हमको केवल ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस 2 एक्शन टाइप में बिफोर सेंटेंस हमने स्टडी किए थे उसके रूल्स सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते थे, और आफ्टर टाइप सेंटेंस में सबसे पहले हम रूल्स लगाएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स यूज करेंगे. देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखने के बाद ठीक से समझ में आएगा, और घर पर स्टडी करने से, प्रैक्टिस करने से, उसका रिवीजन करने से हम और ठीक से सीख सकेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे आने के बाद तुम स्कूल गए थे.
हमको स्टूडेंट देखना है इसमें काम क्या हुआ है, पहले एक्शन क्या हुई है, एक्शन के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। इसमें हमको एक्शन लेना है, ट्रांसलेट करना है, जिसको हम ये समझ सकें कि इसमें एक्शन पहले क्या हुआ है। मेरे आने के बाद तुम स्कूल गए थे, इट मीन्स मैं पहुंच चुका था वहाँ पर, उसके बाद आप स्कूल निकले हैं, मीन्स गए हैं। यानी काम पहले क्या हुआ, मेरे आने का, मैं आ चुका था मीन्स मैं पहुंच चुका था वहाँ पर। तो सबसे पहले क्या सेंटेंस बनेगा, तुम स्कूल गए थे, यू वेंट टू स्कूल। क्योंकि काम जो बाद में हुआ है वो इस सेंटेंस में पहले करना है। मेरे आने के बाद तुम स्कूल गए थे, यानी पहले स्कूल क्या, तुम स्कूल गए थे, यू वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, और कम वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। कम की फर्स्ट कम होती है, सेकंड केम और थर्ड कम होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे यू वेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस जो रूल्स यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रूल यूज हुआ है। और आफ्टर के बाद में सेंटेंस जो बनाया आई हैड कम, वह पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है। एग्जाम्पल नंबर 2, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड कम। द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड कम। इट मीन्स क्या है, पिताजी के आने के बाद, पिताजी के आने के बाद डॉक्टर नहीं आए थे, डॉक्टर नहीं आए थे। इट मीन्स काम पहले क्या हुआ है, डॉक्टर के आने के बाद नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, जो सेंटेंस बाद में बना है, तो डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड कम, पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब या डॉक्टर नहीं आए थे। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। इसको ऐसे बोल सकते हैं, मर चुका था। तो सबसे पहले इसमें क्या सेंटेंस यूज हुआ है, क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को हमको पहले बनाना है, क्या रोगी मर गया था। डिड द पेशेंट डाई, डिड द पेशेंट डाई, इट मीन्स रोगी मर गया था, क्या रोगी मर गया था। आफ्टर, इट मीन्स बाद के लिए यहाँ पर आफ्टर यूज करेंगे। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के जाने के बाद। एग्जाम्पल नंबर 4, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। क्यों नहीं, इट मीन्स इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस, क्यों भी क्वेश्चन वर्ड, क्यों इट मीन्स सबसे पहले इंग्लिश यूज हुई वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से गो अवे फ्रॉम हेयर, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के बाद। तो सेंटेंसेस में यहाँ पर स्टूडेंट्स मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था, यहाँ पर क्यों जो इशू हुआ है, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करनी है। इस सेंटेंस को, मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था, वाई डिड मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के बाद। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को घर पर रिवीजन करिए, और भी एग्जाम्पल आप इसको घर पर बना के ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आने पर हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, और ऐसे ग्रामर एंड लिटरेचर के वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू, गुड लक।